कैंसर में मुब्तला बच्चों के लिए सिक्किम्स की हमदर्दाना पहल। वादी के पब्लिक ट्रांसपोर्टरों के हालात सबसे ज्यादा अबतर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू में 500 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल का किया इफ्तिताह। हालात वाक़यात पर मबनी प्रोग्राम एशियन में 24 के साथ मैं शौकत साहिल। मौलिक मर्ज कैंसर में मुब्तला बच्चों के तय शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोरा श्रीनगर की इंतजामिया ने हमदर्दाना अप्रोच अपनाते हुए एक तफरीही वार्ड कायम किया। देखिए हमारे न्यूज़ की रिपोर्ट। खिलौनों से सजी ये अलमारी न तो किसी दुकान की है और न ही किसी घर की। देखती आंखों को यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन हकीकत यही है। यह अस्पताल का एक वार्ड है। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा के शोबाए ऑन्कोलॉजी ने कैंसर में मुब्तला मासूम बच्चों की तफरीह के लिए यह खिलौना वार्ड कायम किया है। सिक्किम्स के शोबाए ऑन्कोलॉजी के मुंतजमीन की इस काबिल सताइश पहल से मोहलिक मर्ज कैंसर में मुब्तला बच्चों के लिए एक नई उम्मीद पैदा हो गई। अलहदा खिलौना वार्ड कायम करने की वजह से बच्चों में थोड़ी सी राहत और तफरीह का समा पैदा हो गया। मरीज बच्चों के वालिदैन ने इस इक़दाम को सराहा और खुशी का इजहार किया। डॉक्टरों का कहना है कि बीमार बच्चे अक्सर मायूस और खामोश रहते हैं। खिलौना वार्ड में बच्चे खेलेंगे तो इनका मन बहलेगा। बहुत छोटी उम्र से ही जिन बच्चों को कैंसर की तशखीश हुई है, उन्हें मुश्किल हालात और मुश्किल ज़िंदगी के इम्तिहानों का सामना करना पड़ता है, जो इनके मामूलात को मुतासिर करते हैं। अगरचे बच्चों में सरतान की शरह बड़ों की निस्बत कम है, लेकिन इलाज मुआलजे की सहूलियतें इनके लिए भी हरगी तसल्ली बख्श नहीं। ऐसे में शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा श्रीनगर के शोबा ऑन्कोलॉजी की पहल काबिल तहसीन है। न्यूज़ डेस्क एशियन मेल 24। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने एक बच्चों के लिए, बच्चे जो कैंसर से सफ़र कर रहे हैं उनके लिए एक टॉय लाइब्रेरी खोली हुई है। ये पहला कॉन्सेप्ट है एक टॉय लाइब्रेरी का किसी भी हॉस्पिटल में। कैंसर तो दूर की बात है, लेकिन नॉर्मल हॉस्पिटल में भी एक टॉय लाइब्रेरी होना पहली बार है कहीं पे। तो ये थॉट हमारे पास आया 3-4 महीना पहले, जब हम ये देख रहे थे कि जो बच्चे हमारे वार्ड में होते हैं कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, वो बाकी टाइम पे बहुत ही डिप्रेस्ड और बहुत ही अकेले अकेले बैठे रहते हैं, कुछ करने के लिए नहीं होता है। सो देन एवरीवन केम अप विद दिस थॉट कि हमें एक बच्चों के लिए कोई स्पेस बनाना चाहिए जहाँ पे वो कुछ देर के लिए अपनी इस बीमारी को, अपनी इस प्रॉब्लम को भूल जाए। हमारा ये मकसद है कि अगर इस टॉय लाइब्रेरी की वजह से बच्चों को 1 घंटा भी दिन में या 2 घंटा भी दिन में एक अच्छा टाइम मिले, आई थिंक हमारा मकसद इस टॉय लाइब्रेरी को क्रिएट करने का फुलफिल हो जाता है। जम्मू कश्मीर में कोरोना की दूसरी लहर और जारी लॉकडाउन ने जहां तमाम कारोबारी सरगर्मियों को मुतासर कर दिया है, वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्टरों के हालात सबसे ज्यादा अबतर हैं। वादी कश्मीर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता लोगों का कहना है वो 3 बरसों से मुसलसल बेकार हैं, जिसकी वजह से वो माशी बदहाली के शिकार हो रहे हैं। हमारे नामानिगार अल्ताफ वानी की ये रिपोर्ट। 2019 से जब ये 70 हो गया, तब से ये ट्रांसपोर्ट वर्स्ट हो गया। तो 370 के बाद लॉकडाउन हो गया 2019 में। तो 2019 के लगभग हमने आज 3 साल में 4 महीने काम किया है, टोटल 4 महीना। बाकी हम हाथ धरे बैठे। हम गवर्नमेंट काम के पास भी गए थे, लेकिन उन्हें हमारी कोई सुनवाई नहीं सुनी। मैं आपसे इतना ही कहूँ, 2014 में जो सैलाब आया है, तब से आज तक हुकूमत ने ज़बानी तौर हमें बहुत कुछ दिया, मगर हाथ में कुछ नहीं। 214 से लेकर आज तक हमारे ट्रांसपोर्टरों को कोई भी मुआवजा न मिला, जबकि इंश्योरेंस में कुछ कटौती मिली थी 5000 की। सिर्फ वो चंद 10 या 15 मालिकान को मिली, बाकी सब वापस चले गए। हमारी गुजारिश ये है कि हमें उठाओ, हमें मदद इमदाद दे दें, भीख नहीं इमदाद दे दें, क्योंकि हमारे तरफ से जो टैक्स टोकन आप लेते थे उसी में कुछ हमारे लिए दे दो, अपना मत दे दो। जहां मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में कोरोना लॉकडाउन जारी है, वही लॉकडाउन की वजह से ज़िंदगी का हर शुबा मुतासर हो चुका है। तालीम निज़ाम के साथ साथ ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी बेजान है। वही ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए अफराद
गवर्नमेंट से इल्तिजा कर रहे हैं कि लफ्ज़ी ऐलान के अलावा अमली इकदाम भी उठाए ताकि ये शोबा फिर से पटरी पे आ जाए। अल्ताफ़ानी, एशियन मेल, श्रीनगर। जम्मू के भगवती नगर में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तामीर किए गए 500 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल आजमाइशी तौर शुरू हो गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज मज़कूरा अस्पताल का इफ्तिताह किया है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि मैंने आज DRDO के 500 बिस्तरों वाले अस्पताल का इफ्तिताह किया है और इस सहूलियत को जम्मू के नाम वक़्फ़ कर दिया है। भगवती नगर में तामीर किए गए इस अस्पताल में 125 ICU बेड मौजूद हैं। शुरू हो गया है 500 बेड का हॉस्पिटल। ये DRDO की मदद से बनाया गया है और इस 500 बेड में 125 बेड ICU के बेड हैं और अब इसका ट्रायल रन चल रहा है। ऑक्सीजन के पॉइंट्स को चेक किया जा रहा है। जो ट्रायल रन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा हम पेशेंट्स को इसमें एडमिट करना शुरू करेंगे। हमारी उम्मीद है कि 1 जून से लेकर हम यहाँ पर पेशेंट्स एडमिट कर सकते हैं। जी हाँ, ब्लैक फंगस एक चिंता का विषय है। इसको हमने एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट के तहत नोटिफाई भी किया है। बात यह है कि जो लोग डायबिटीज़ से सफ़र करते हैं और उनको कोविड हो जाता है और कोविड में स्टीरॉयड का अक्सर इस्तेमाल करना पड़ता है, तो ये ट्रिपल कॉम्बिनेशन जो है कि डायबिटीज़, स्टीरॉयड एंड कोविड, तो वैसे पेशेंट्स को ये खतरा रहता है कि म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस की बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। मुल्क में रवा माह एक मरतबा फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया, जिससे मुल्क के तिजारती दारुल-हुकूमत मुंबई में पहली बार पेट्रोल की कीमत 100 रुपये फी लीटर को अबूर कर गई। ये पहला मौका है जब किसी बड़े शहर में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये फी लीटर से ज़्यादा तक पहुंच गई। डीजल की कीमत भी 30 पैसे इजाफे के बाद तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। रवा महीने की 4 तारीख से अब तक इन कीमतों में 15 दिन इजाफा किया गया, जबकि इन कीमतों में 11 दिन कोई तब्दीली नहीं की गई। वादी कश्मीर में कोविड-19 मुखालिफ टीकाकारी मुहिम जारी है। जारी टीकाकारी मुहिम के तहत माजूर अफराद के लिए एक कैंप का एहतमाम बेमना श्रीनगर में किया गया, जहां माजूर अफराद को कोरोना वायरस मुखालिफ टीके लगाए गए। रियासत के जिस्मानी तौर नाकेज़ लोगों को अपील करता हूँ कि वो इस वबाई बीमारी के दौरान वैक्सीनेशन करने के लिए आगे आए, ताकि क्योंकि उनकी जिस्मानी को जो है वो पहले से ही मतलब कमज़ोर है, तो अगर खुदा ना करे कि उनको कोरोना हो जाए तो वो बर्दाश्त करने के लिए उनको बहुत मुश्किलात होंगे। इधर महकमा सेहत ने ट्रेडर्स एसोसिएशन लाल चौक के इश्तराक से तिजारती मरकज लाल चौक में भी इसी तरह के एक कैंप का इनेकाद किया, जिस दौरान यहाँ मर्द व जन को वबा से महफूज रखने के लिए टीके लगाए गए। ट्रेडर्स एसोसिएशन लाल चौक और हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ डायरेक्टर साहब की वजह से और हमारा जोन बटबाल की वजह से ये आज यहाँ पे मुनक़द हो रहा है। तो इसमें हम हर एज के ग्रुप के अबव 18 सबके लिए वैक्सीनेशन कर रहे हैं। यहाँ पे रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। ये ट्रेडर्स एसोसिएशन हमारे बहुत हेल्प कर रहे हैं। इन्होंने बड़ी ये कॉपरेशन दिखाई है। यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है, लोग आ रहे हैं। इस दौरान GMC श्रीनगर में तैनात प्रोफेसर साइमा रशीद ने कोरोना वैक्सीन के बारे में फैलाई जा रही अफवाहों को गलत करार देते हुए कहा कि वैक्सीन ही कोरोना के खिलाफ लड़ने का वाहिद हथियार है। गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। वैक्सीन ही अभी हमारा बचाव है इस डिजीज के खिलाफ। अगर हम वैक्सीन करेंगे तो हमें आगे डिजीज होने से ये बचाव है ये हमारा। अगर जो डिजीज की सिवेरिटी होगी वो बहुत कम होगी, तो इस वक्त हमारा सबसे बड़ा बचाव इस बीमारी के खिलाफ वैक्सीन है। महकमा सयाहत और निगीन टूरिस्ट ट्रेडर्स एसोसिएशन के इश्तराक से श्रीनगर में एक तकरीब का अहतमाम किया गया। इस तकरीब के दौरान वबा से पैदा शुदा बहरानी सूरत हाल के नतीजे में बुरी तरह से मुतासर हुए शिकारा वालों में फूड किट्स तकसीम किए गए। ताहम इस दौरान कोविड SOPs की खिलाफ वर्जियों के मनाजिर भी देखने को मिले। डायरेक्टर टूरिज्म और उनके जो बाकी टीम है उनके साथ हम यहाँ पर आज ये काम कर रहे हैं और हमारा एक ही मकसद है कि हर एक को मतलब ये फूड पैकेट्स पहुँचे, चाहे वो किस तबके से है, क्या है। 19 हुआ कोविड-19 की वजह से, जहाँ बहुत सारे सेक्टर्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, लोगों के रोज़गार पे असर पड़ा। वहीं जो टूर ट्रैवल से जुड़े हुए लोग थे, जो खासतौर से हमारे शिकारा वाले हाउस बोट ओनर्स थे या बाकी इसमें पौने वाले थे, इसी के साथ जो हमारे टूरिस्ट गाइड्स थे, उनके रोज़गार के पर काफ़ी बुरा है। जो बाज़ाब्ता तौर निगीन का जो है लेक से ऑपरेट करते हैं, इनके जुमा हमारे साथ बैठे हैं। इन्होंने इससे पहले भी
कई लोगों को हेल्प करी है, मदद करी है। और आज यहाँ हमने 200 लोगों को आज जो है फूड पैकेट्स रखे हैं। ये वही मुस्तहिक लोग हैं जो दिन गुजारा करते थे, टूरिज्म ट्रेड से जुड़े हुए थे, लेकिन चूंकि पिछले 1-2 महीने से लॉकडाउन की वजह से और टूरिस्ट कम आने की वजह से उनके रोजगार पे असर पड़ा है। आपका फीडबैक हम तक मुसलसल मौसूल हो रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बेहतरी की गुंजाइश हर एक मामले में है, हमारी पीक कोशिशें जारी हैं। इसी तरह अपना फीडबैक हमें देते रहें, अपना और अपने अपनों का खास ख्याल रखें। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।